चलो आगे बढ़ते। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है यहाँ पे? टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप है हमारे पास? दो। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का देखो डेफिनेशन क्या है, मेरे पास रिपीट करना। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal time intervals, it is said to be in uniform motion. If an object covers equal distances in equal time intervals, it is said to be in यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा टाइप है, देखो इसमें अंदर क्या बताया था कि इक्वल डिस्टेंस रहेगा इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो क्या बोलेंगे हम उसको? यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if an object covers unequal distances in equal time intervals, it is said to be in non-uniform motion. तो देखो अगर एक ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, उसने आधे घंटे में 2 किलोमीटर चला, फिर अगले आधे घंटे में 2 किलोमीटर चला, फिर अगले आधे घंटे में 2 किलोमीटर चला, फिर अगले आधे घंटे में 2 किलोमीटर चला, तो वो क्या कर रहा है? हर आधे घंटे में कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहा है? हाफ आवर। टाइम डिस्टेंस कितना है उसका? 2 किलोमीटर। हाफ आवर में 2 किलोमीटर, हाफ आवर में 2 किलोमीटर, हाफ आवर में 2 किलोमीटर, तो उसका टाइम और डिस्टेंस सेम सेम है, टाइम और डिस्टेंस सेम सेम है। तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। क्या उसकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है? इक्वल है, मतलब स्टेबल है, सेम स्पीड पे चल रहा है वो, ना अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है ना अपनी स्पीड को कम कर रहा है। नेक्स्ट, एक इंसान है, उसने देखा वो चलने लगा, पहला उसने देखा बहुत जोर से भागा, मतलब भागने लगा, तो आधे घंटे में वो 5 किलोमीटर भाग गया, उसके बाद थोड़ा थक गया, तो अगले आधे घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर चला, फिर अगले आधे घंटे में थोड़ा उसको रेस्ट हुआ तो 3 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला। दिख रहा है चल रहा है भाग रहा है, चल रहा है भाग रहा है, ऐसा कर रहा हो, तो कभी भाग रहा है कभी चल रहा है, कभी भाग रहा है कभी चल रहा है। तो उसने स्टार्टिंग में कितना 5 किलोमीटर चला, फिर 2, फिर 3, फिर 1, ऐसे अलग अलग बढ़ रहा हो, तो क्या उसका सेम टाइम में सेम डिस्टेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? सेम टाइम में सेम डिस्टेंस नहीं हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो इसके वजह से हम ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बाहर आ जा, देख लिया मैंने, बाहर आ जा। बेल्ट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तुमको, बेल्ट ट्रीटमेंट। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, अभी देखो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इक्वल डिस्टेंस होता है इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट। स्पीड कैसी होती है? यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में। तो ऐसे इंसान की स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट, सेम स्पीड होती है। जो इंसान चल रहा है कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, उसकी स्पीड क्या हो रही है? बार बार बदल रही है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल में हम चलते हैं। यहाँ पे 3 लोग है, कौन कौन लोग है? अमर, अकबर और एंथनी। तो एक अमर है, एक अकबर है और एक एंथनी है। तो तीनों को बोला, तीनों ने रेसिंग किया, कुछ तो कहीं जा रहे घूमने या कुछ तो कर रहे ऐसा। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया? गाड़ी निकाला, अपनी कार बाइक निकाला, सबने स्टार्टिंग लाइन किया। अपने लोग का मैराथन रेस चल रहा है कुछ तो कार और बाइक से लोग भाग रहे। तो लोग ने बोला हर आधे घंटे में, ये टाइम है, हर आधे घंटे में क्या करेंगे? बताएंगे कि हमारे गाड़ी में कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, कितना हम आगे चले। तो अमर ने स्टार्ट किया 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। 5 AM को सुबह सुबह स्टार्ट किया। अकबर ने भी कितने बजे? 5 बजे। एंथनी ने भी कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे उसने स्टार्ट किया। अभी कितने बजे हुए? 5 o'clock हो रहे, ठीक है। आधे घंटे में उनको बताना है कि हम कहाँ पहुंचे। 5:30 को बताना है, फिर आधे घंटे में उनको फिर से बताना है 6:30 को कहाँ पहुंचे, 6 o'clock, सॉरी
6 o'clock को फिर क्या बताना है उसको, 6:30 को कहां पहुंचे, 7 को कहां पहुंचे, और 7:30 को कहां पहुंचे, और फिर 8 बजे फाइनली 8 बजे कहां पहुंचे, ये उनको बताना है। समझ में आया? किसको बताना है? ये अमर को बताना है, अकबर को बताना है और एंथनी को बताना है। तो देखो अमर ने क्या बोला कि तुम्हारा आधे घंटे में मैं पहुंचा 20 किलोमीटर। कहां पहुंचा वो? 20 किलोमीटर। फिर अगले आधे घंटे में पहुंचा 40 किलोमीटर। फिर अगले आधे घंटे में पहुंचा 60 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस। किलोमीटर लगाया ना मैंने, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस। और ये ऊपर टाइम है। फिर कितना पहुंचा तुम बता सकते हो? 80 किलोमीटर। फिर कितना पहुंचा? 100 किलोमीटर। फिर कितना पहुंचा? 120 किलोमीटर। तो इसका इंक्रीज कैसा है डिस्टेंस का? डिस्टेंस हर सेम टाइम में सेम बढ़ रहा है, सेम टाइम में सेम बढ़ रहा है, सेम टाइम में सेम बढ़ रहा है। तो ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। समझ गए हो तुम। नेक्स्ट अभी आते हैं अकबर की बारी। अकबर ने बोला मैं स्टार्ट करूंगा 0 पे। सभी 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं। आधे घंटे में अकबर ने कवर किया 18 किलोमीटर। फिर उसने कवर किया 36। फिर उसने कवर किया 42। फिर उसने कवर किया 70। फिर उसने कवर किया 95 और फिर फाइनली कवर किया 120। अगर तुम पहले वाले एग्जांपल में ध्यान दोगे ना तो कितना प्लस हुआ? 20। कितना प्लस हुआ? 20। कितना प्लस हुआ? 20। कितना प्लस? 20। कितना प्लस? 20। देखो टाइम में आधा घंटा बढ़ रहा है, डिस्टेंस में 20-20 किलोमीटर बढ़ रहा है। सेम डिस्टेंस सेम टाइम। सेम डिस्टेंस सेम टाइम। अकबर की बात करते। अकबर ने स्टार्ट किया 0 पे। कितना प्लस हुआ? 18। यहां पे कितना प्लस हुआ? 18। यहां पे कितना प्लस हुआ? 6। सिर्फ 6। कितना प्लस हुआ? सिर्फ 6। यहाँ पे कितना प्लस हुआ? 28 प्लस हो गया। यहाँ पे कितना प्लस हुआ? 25 प्लस हो गया। यहाँ पे कितना प्लस हो गया? 25। तो देखो अकबर यहां तक सही चला था यूनिफॉर्म। उसके बाद क्या हो गया? बदल गया। उसके बाद फिर बदल गया। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म हो गया। अकबर का यहां तक का मोशन यूनिफॉर्म है, ये मोशन भी क्या है? यूनिफॉर्म है। लेकिन ओवरऑल पूरा देखोगे तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं एंथनी की बात है। एंथनी ने शुरू किया 0 पे, फिर गया 14 पे, फिर गया 28, फिर गया 42, फिर गया 56, फिर गया 70 और फाइनली पहुंच गया 84। तो एंथनी ने कितना स्पीड, देखो एंथनी का टाइम भी वही आधा घंटा है। उसके कितना डिस्टेंस बढ़ा रहा है वो हर आधे घंटे में? कितना बढ़ा है उसने? +14। यहां पर भी क्या है? +14 +14 +14 +14 और +14। तो तुम्हें बताना है यहाँ पर कौन कौन यूनिफॉर्म मोशन में और कौन कौन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। बताओ यूनिफॉर्म मोशन में कौन है? अमर एंड एंथनी। अमर एंड एंथनी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कौन है? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अकबर का। ये एग्जांपल है, समझ में आया नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब एक और सवाल, मैं एक्स्ट्रा सवाल पूछता हूं। इसके अंदर और इसके अंदर और इसके अंदर स्पीड कैसी है? क्या इसकी स्पीड सेम है, अलग है, कम है या ज्यादा है? इसकी स्पीड देखोगे तो हर बार 20 बढ़ रही है आधे घंटे में, 20 किलोमीटर आधे घंटे में। तो इसकी स्पीड है कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। और किसकी स्पीड कांस्टेंट है? एंथनी की स्पीड भी क्या है? कांस्टेंट। हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर। स्पीड इज कांस्टेंट। क्या अकबर की स्पीड सेम है क्या? कभी वो 18 बढ़ाता है आधे घंटे में, कभी 6 बढ़ाता है, कभी स्पीड बढ़ाता है, कभी कम करता है, कभी बढ़ाता है, कभी कम करता है। तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। इसकी स्पीड चेंजेस। स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस इन
इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। समझ में आ गया? दो टाइप का मोशन। तुम बताओ, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा आसपास हमारे कौन सा मोशन ज्यादा करते हैं, यूनिफॉर्म वाला कि नॉन यूनिफॉर्म वाला? नॉन यूनिफॉर्म ही करते हैं। कभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा बढ़ते, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कुछ भी करते हैं। हम लोग का मोशन कैसा होता है? रैंडमली होता है। समझ में? क्लियर? तो आज के एपिसोड के लिए इतना बस है। मैं कुछ मार्किंग्स दूंगा, वो मार्किंग्स तुम्हें लिख के लेके आनी, होमवर्क, एज अ होमवर्क।